नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके लिए सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से आप लोग जितना चाहें उतना सोना बना सकते हैं। दोस्तों, आज का प्रयोग हमारा तामसिक प्रयोग है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जो कि आपको शायद ही किसी ने आज तक बताया होगा। जी हाँ, यह एक तामसिक सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग है जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग। अगर आप लोग इस क्रिया में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आप अपने मन के मुताबिक जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने में काफ़ी सहयोग करेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं सोना बनाने का अद्भुत प्रयोग। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का भी सही प्रकार से दबा लीजिए, ऐसी ही रहस्यमय जानकारी पाने के लिए, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए मित्रों, आपको बताते हैं सोना बनाने के लिए कुछ जरूरी सामग्रियां जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है सोना बनाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सोना बनाने के लिए जिन दिव्य औषधियों की तथा जिन दिव्य सामग्रियों की आवश्यकता है वो इस प्रकार से है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूं कि यह सोना बनाने का एक तामसिक प्रयोग है। जी हाँ दोस्तों, इस तामसिक प्रयोग में दोस्तों मांस का प्रयोग किया जाता है सोना बनाने के लिए, तथा इसमें कुछ औषधियां एवं धातुआं मिलाई जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वह कौन सी सामग्री है जिसके द्वारा आप लोग अपने मन के मुताबिक सोना बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सामग्री है, पहली सामग्री है, आपको मृत सूअर की चर्बी लेनी है, यानी कि मांस। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको मृत सूअर की चर्बी लेनी है, यानी मांस लेना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, उस सूअर का मांस लेना है जिस सूअर की मृत्यु अपने आप हुई हो। ध्यान रखिएगा, तभी यह प्रयोग काम करेगा। जिस सूअर की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई हो उसी सूअर का मांस लेना है। इस चीज का विशेष प्रकार से ध्यान रखिएगा अगर आप लोग सोना बनाना चाहते हैं। अगर आप प्रकृति के द्वारा मरे हुए सूअर की मांस नहीं लेंगे तो सोना नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है कि जो सूअर प्राकृतिक रूप से जब तक वो बूढ़ा ना हो जाए और जब उसका अंतिम पड़ाव होता है, जब उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए, तब आपको उस सूअर का मांस लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जो दूसरी सामग्रियां हैं जैसे हरिताल या गंधक, बेसन या मिट्टी का भांड, ये सारी की सारी चीजें लेनी है। ठीक है दोस्तों, पहला मैंने बताया आपको सूअर का मांस लेना है जिसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई हो, और दोस्तों दूसरा है हरिताल तथा गंधक तथा बेसन और मिट्टी का भांड। मिट्टी का भांड अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि मिट्टी का भांड क्या होता है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा मिट्टी के भांड के बारे में। इन चारों सामग्रियों को आपको एकत्रित करना है। सबसे पहले सूअर के मांस को मिट्टी के भांड में रखें। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद मांस पर थोड़ा सा बेसन छिड़कें, उसके बाद थोड़ा सा हरिताल या गंधक छिड़कें। अब मिट्टी के भांड को ढककर छोड़ दें। लगभग एक सप्ताह बाद मांस में कीड़े पड़ जाएंगे। उन कीड़ों को ध्यान से देखें। जब बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को खाते हुए स्थूल शरीर और पीत यानी पीले रंग के हो जाएं, तब उनको कांच की शीशी में भरकर शीशी को बंद करने के बाद गर्म पानी में डुबोकर उन कीड़ों का तेल निकाल लें। अब इस तेल से शुद्ध ताम्रपत्र यानी शुद्ध तांबा के पत्रों पर लेप करके अग्नि में लाल होने तक तपावें। तो दोस्तों जो तांबा है वो शुद्ध सोने में परिवर्तित हो जाता है। यह दोस्तों अपने आप में बहुत ही दिव्य एवं अद्भुत प्रयोग है। यह प्रयोग दोस्तों तामसिक प्रयोग है जिसमें कि मांस तथा धातु एवं औषधियों का मिश्रण के सहयोग से सोना बनता है। यह था प्रयोग। तो दोस्तों यह जानकारी मैं आपको स्वर्ण तंत्र नामक पुस्तक से दे रहा हूँ, जिसमें दोस्तों सात्विक तथा तामसिक प्रयोग दोनों दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था तामसिक प्रयोग।
यहाँ दिए गए प्रयोगों को अन्यथा ना लें, क्योंकि यहाँ दिए गए प्रयोग शास्त्रों से लिए गए हैं। इसलिए दोस्तों मैंने जो भी जानकारी थी आपको बता दी। अब आपके ऊपर है, चाहे आप इसका प्रयोग करिए चाहे ना करिए। दोस्तों जो भी जानकारी मैं देता हूँ तथ्यों के आधार पर देता हूँ। और दोस्तों ऐसी ही रहस्यमय जानकारियां पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की कई रहस्यमय जानकारियां लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।